Good morning, students. Once again, this is Sunil Sinha for ninth class, and today we will end the first chapter. That is, we have learnt already, but today we will know about the highlights of the chapter. Okay, so you must note down on your copy with pen or pencil. Means we will give these things as highlights. Highlights of chapter. In these things we will mention first here the first point that Tommy has found a book, and it was about old school. Tommy found a book which was about old schools. This will be the first point. Another is the old kind of paper books used to have pages unlike the e-book. मतलब जो बुक मिला है उनको और उनका जो बुक था, दोनों में कंपैरिजन कर देना है। सेकंड पॉइंट में इन लोगों के पास कैसा था, ई बुक था, और जो बुक मिला है वो दैट वाज प्रिंटेड ऑन पेपर, प्रिंटेड ऑन पेपर। पूरा सेंटेंस आप लोग इसको लिखेंगे। अनदर पॉइंट इज टॉमी एंड मार्जी कंसिडर्ड सच बुक्स टू बी नथिंग मोर दैन अ वेस्ट। दोनों ही इस बुक को कहते हैं एज अ वेस्ट, और अपने बुक को कहते हैं वो बहुत ही अच्छा है। मतलब दे कंसिडर दैट बुक एज अ वेस्ट, वेस्ट कंसिडर करते हैं इस बुक को। नेक्स्ट वन इज मार्जी हेटेड हर मैकेनिकल टीचर। अब वो अपने स्कूल की बात कर रही है, तो उसमें वो अपने मैकेनिकल टीचर को हेट करती है, एंड दैट वाज बिकॉज ही वॉज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट एंड शी वॉज नॉट डूइंग वेल। अगेन आई विल रिपीट द सेंटेंस, मार्जी hated her mechanical teacher a lot because he was giving her test after test and she was not doing well. Test after test, and this was about hateness. हेटनेस क्रिएट करता है मार्जी के अंदर। अनदर पॉइंट, द काउंटी इंस्पेक्टर केम टू रिपेयर द मैकेनिकल टीचर ऑफ मार्जी सो दैट इट्स लेवल कुड मैच हर लेवल। अब काउंटी इंस्पेक्टर जो आए वो उसको ठीक कर दिए और उसके एज के अकॉर्डिंग उसको सेट कर दिया। ओके, तो ये पॉइंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट नेक्स्ट वन इसमें इसके बाद अभी एक पॉइंट बन जाएगा फिर आपका कि मैकेनिकल टीचर को वो चाहती थी कि वो ले जाएंगे काउंटी इंस्पेक्टर फॉर अ मंथ और 2 जस्ट बिकॉज ऑफ टॉमीज़ टीचर को लेके गए थे वो लोग, बट शी वॉज डिसअपॉइंटेड कि उसको नहीं ले गए। नेक्स्ट वन, टॉमी एंड मार्जी बोथ डिस्कस्ड। यहाँ पे हम लिखेंगे बोथ discussed about old school and also about human teacher के बारे में
और ओल्ड स्कूल के बारे में दोनों डिस्कस करते हैं। अब फिर से वो अपने स्कूल के बारे में बताते हैं कि वो लोग रेगुलर स्कूल जाते हैं फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम एक्सेप्ट सैटरडे और संडे। उनका स्कूल 2 दिन हॉलीडे होता है, सैटरडे एंड ऑन संडे, और रेगुलर क्लास होता है उन लोगों का। नेक्स्ट पॉइंट इज मार्जी with a heavy Margie with a heavy heart had to put the homework in the proper slot which she hated। मतलब सबसे ख़राब लगता था जब मार्जी को कंप्यूटर में या मैकेनिकल टीचर को प्रॉपर स्लॉट में होमवर्क रखना पड़ता था पंच कोड में, तो वो उसको ज़्यादा ख़राब लगता था। नेक्स्ट इज़ इवन बीइंग इन द क्लासरूम। लास्ट में मार्जी क्लासरूम में थी और अरिथमेटिक चैप्टर उन लोगों का शुरू था, उसमें एडिशन सिखा रहे थे मैकेनिकल टीचर, लेकिन इनका जो फोकस था वो किस पे था? ह्यूमन टीचर पे था, कि उस समय के बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे, कितने मज़े कर रहे होंगे, ये सारी बातें वो सोच रही थी। द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन। मैकेनिकल टीचर इसमें ऑन था, मतलब स्विच्ड ऑन था, बट मार्जी वॉज engrossed, ENGROSSED, engrossed in thinking of the fun they had in the old age. Okay, I will repeat the same point. The mechanical teacher was on, but Margie was engrossed, ENGROSSED, engrossed in thinking of the fun they had in the old age। engrossed का मतलब है वो उस सोच में थी, उस विचार में थी, डूब गई थी, ख्यालों में डूब गई थी कि ओल्ड टाइम में कैसे कितने वो लोग मज़े किए होंगे। तो ये चैप्टर का हाइलाइट्स था, और हम आपको इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर योर एग्जाम। ओके, here will be the question, I will write that। जी, सबसे पहले तो हम कहेंगे what did grandfather of Margie say? What did grandfather of Margie say? ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। अनदर क्वेश्चन विल बी उन लोगों ने उस बुक को वेस्ट क्यों कहा था? Why did Tommy call the book a waste? वेस्ट क्यों कहा था उस बुक को उसने? दूसरा है what did Margie not want to dispute? What did Margie not want to dispute? Not want to dispute। एक्चुअली वो किस बात पे डिस्प्यूट नहीं करना चाहती थी कि ह्यूमन टीचर जो हैं ज़्यादा जानते हैं मैकेनिकल टीचर से, ऐसा जो बातें चल रही थी टॉमी और मार्जी में, तो उस समय वो डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। अनदर इज़ व्हाट फन वाज देयर इन द ओल्ड स्कूल? What fun
was there in the old school. ये सारे शॉर्ट आंसर्स थे. अब लॉन्ग आंसर में आपको आंसर देने हैं. What difference do you see between the school of future and that of past? दोनों स्कूल में कंपेयर करना है. What difference do you see between the school of future and of past? तो इसमें डिफरेंस देना है. लॉन्ग आंसर दैट विल बी अबाउट 80 to 100 वर्ड्स में आंसर देना है इसका आपको. या फिर आपको कहा जाएगा मैकेनिकल टीचर और ह्यूमन टीचर में कंपेयर करने के लिए. कंपेयर अ मैकेनिकल टीचर to a mechanical teacher to a human teacher. ह्यूमन टीचर और मैकेनिकल टीचर का डिफरेंस आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है, तो उस दोनों में कंपैरिजन एक लिख दीजिएगा. दैट विल बी आल्सो इन अबाउट 80 to 100 words. अब आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ मार्जी या फिर टॉमी. लेकिन हम वो कैरेक्टर स्केच नहीं बताएंगे. व्हाट डू यू नो, व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ मार्जीज स्कूल रूम, ये है. या फिर हाउ वॉज द स्कूल रूम ऑफ मार्जी. ये सारे क्वेश्चन का आप लोग आंसर प्रिपेयर करेंगे इन योर फेयर कॉपी. एंड द फर्स्ट चैप्टर एंड्स हियर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. स्टे होम. Stay safe.